कि जनता की जनमत को कोई नहीं जानता, सदैव लालच लोभ में रहती है जनता, स्वयं भोगती है और सबको भोगाती, दुखी दिन 5 साल बिताती है जनता, जाति पर जनमत साया पर स्नेह ब्लाउज पर आतुर हो जाती है जनता। पूर्वांचल की यह धरती नेताओं के भाषण और बोली के लिए बहुत जानी जाती है। भाषण की ऊर्जा अद्भुत होती है और अगर उनमें कविताएं जुड़ती हैं तो बहुत कमाल की हो जाती है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी जन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमा जी हैं और विक्रमा मौर्य लिखते हैं और यह ग्राम प्रधान भी हैं अपने गांव के। और बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा निर्धारित जो 4,000 रुपया है, जिसमें 1,000 रुपया जमानत राशि है और 3,000 खर्चे का, वह करके ये जीतते हैं और बहुत गर्व से बताते भी हैं। आइए सबसे पहले वह राज समझते हैं कि 4,000 में ग्राम प्रधानी आप कैसे जीतते हैं, संक्षेप में। मेरा नाम विक्रमा मौर्य है जी। हम ग्राम दरियाबाद विकासखंड घोसी जनपद मऊ के रहने वाले हैं जी। अभी इस बार जो चुनाव हुआ है 1,000 रुपया जमानत जमा किए हैं और बाकी 3,000 रुपये जो है अर्चे पर्चा जो खर्चा होता है वही है। बाकी जो है लोगों के दुख सुख में सारा जीवन हम लगा दिए हैं। हर संकट के समय जितना हमारी ताकत है हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए लोगों ने हमको चुना है। लेकिन एक कविता जो हम बोल रहे थे या बोलते हैं कि जनता की जनमत को कोई नहीं जानता, सदैव लालच लोभ में रहती है जनता, स्वयं भोगती है और सबको भोगाती, दुखी दिन 5 साल बिताती है जनता, जाति पर जनमत साया पर स्नेह ब्लाउज पर आतुर हो जाती है जनता, पाउच और पैसा जब पाती है जनता तो गुंडों को सदन में पहुंचाती है जनता, नेक और ईमान को मारती है बान बेईमानन के साथे हो जाती है जनता, कहते विक्रमा जनता जेकर खाई खोवा रबड़ी चाँपी मलाई, ऊ रहे गुंडा चाहे रहे कसाई, उसी को नज़र पर बिठाती है जनता। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस गांव में निवास करते हैं, लोगों के दुख सुख में हम रहते हैं, या और 2 प्रत्याशी और थे जो गांव में रहते हैं, 2 नहीं बल्कि एक गांव में रहने वाला और 2 जो है गांव के बाहर, जैसे चौथी मिल चट्टी पर या सिपाह में रहते हैं पूर्ण रूप से। नाम इनका दरियाबाद गांव में चलता है और वह कभी किसी के दुख सुख में लोग कभी नहीं खड़े हुए हैं। और मान लीजिए गांव में किसी के घर में आग लगता है तो बाल्टी का पानी लेके तो वही जाएगा जो गांव में रहता है। किसी का भैंस अगर जो किसी गढ़ही में या पोखरी में फंस जाती है तो वही जाएगा जो गांव में रहता है। पुलिस हुआ, झगड़ा हुआ, कोई किसी भी प्रकार का सहयोग हो तो वही करता है। जो जनता के प्रति ये नजरिया क्यों बना आपका? इसलिए बना कि इस चुनाव में हम देखे हैं कि वह आदमी जो कभी जीवन में किसी के लिए 20 मिनट भी समय न दिया हो, वह आदमी 2 नंबर पर था। तो ग्राम प्रधानी को झेलते हुए आपने ये महसूस किया कि लोकतंत्र का जो सबसे ऊंचा मंदिर है, संसद तक में भी यही स्थिति है, इसीलिए हम भुगत रहे हैं। यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है। खुद भी भोगती है और भोगाती है जनता, स्वयं भोगती और सबको भोगाती, दुखी दिन 5 साल बिताती है जनता। जैसे हमारे यहाँ विधायक जी हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र के, नहीं तो देखते हैं कभी क्षेत्र में नहीं देखते हैं, शीशा बंद करके लोग बस अंदर से इसे कर देंगे। कभी भाषण में भले वादा का झड़ी लगा दें या सब कुछ कर दें, लेकिन जनता के बीच में कभी नहीं देखते हैं। जनता लगा के चौपाल लगा के जनता की बात सुने। लोग तहसील में रोज़ भटक रहे हैं, राशन कार्ड के लिए लोग भटक रहे हैं, उसके बाद कभी ये लोग किसी का सुनते ही नहीं हैं। किसी का नापदान रुका हुआ है, किसी का जो है खतौनी तस्दीक करानी है, खतौनी में नाम गड़बड़ हो गया उसको तब्दील कराना है, कहते हैं कि चलो मुकदमा करो, मुकदमा करके लड़ो। अरे भाई हमारे पास हर प्रमाण है, पहले हमारा ठीक था, अभी गड़बड़ हो गया है, नाम तुम आपके लिखने में पढ़ने में गड़बड़ हो गया तो उसको दुरुस्त कर दीजिए, मुकदमा लड़ना है। लेकिन कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं है इसके लिए आ करके कम से कम अधिकारियों को कहते कि जनता की बात तो सुनो। लेकिन आपका ये कहना है, आपकी कविता से ये झलकता है कि जो लोग जन संघर्षों में हैं, जो लोग आपको दैनंदिन तौर पर मदद कर रहे हैं, उनको चुनने की बजाय जनता दारू, शराब, जाति, धर्म, इन चीज़ों को प्राथमिकता देती है। हाँ, इन चीज़ों का प्राथमिकता इसीलिए महसूस कर रहे हैं ना कि आखिर वो लोग कहाँ, जो बाहर से आता है वो 2 नंबर पर क्यों जाता है या वो जीत क्यों जाता है। इस तरह का महसूस हो रहा है कि जो किसी के दुख सुख में कभी न आवे वह इतना बढ़िया वोट पा जाता है। इससे मैंने महसूस किया है कि यह जो है। कोई और भी कविता है आपके पास जो आप जनता से जुड़ी हो और सुनाना चाहते हैं? एक कविता हम खुद लिखे हैं इसको। बतावा एक काका, जनता से सवाल है। हाँ, बहुत बढ़िया। बतावा एक काका, कहवा से चोर घूसल जाता, देश की गुलामी से दिलावे के आज़ादी,
बिस्मिल भगत सिंह सहे बर्बादी, लेकिन तब्बो ना बिजली पानी भेटाता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। शेखर सुभाष सुखदेव का जवानी, घरवा दुआर तजे छोड़ दिए परानी, तब्बो ना आज कुछ बदलल बुझाता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। सो चले जा हमनी का आज़ादी आई, स्वदेशी शासन सबके बिजली पहुँचाई, बिना रोक टोक का महंगाई घटाई, लेकिन प्याज दाल बिजली डीजल छुअले ना छुआता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। झूठा हो गईले शहीदन का सपना, पूंजीपति कहे राज बनल बा अपना, हल्दी तेल महंगा सस्ता हुंडा बिकाता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। किसान मजदूर यहाँ भूखे मरत बा, जेपी अंबानी का पूंजी बढ़त बा, विकास के नाम पर देशवा बिकाता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। आइल बा देश में गजब लोकशाही, थाना में इज्जत लुटत बा सिपाही, बांध के मरला के मुठभेड़ कहाता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। अब आइल देखो स्वदेशी प्रशासन, घूस बिना डोले ना दरोगा जी का आसन, घूसखोरवन के थानवा में कुर्सी दियाता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। मनरेगा मनमोहन का गजब बा जादू, कई लाख मार प्रधान बने साधु, पुराना खड़ंजा नया 3 बार लिखाता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। विधवा का पेंशन सुहागिन उठावे, पौष्टिक गर्भवतीन का पुरुष पचावे, बूढ़ मांगे पेंशन तो मार के ठेलाता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। वीडियो विधायक का बने कार्यकर्ता या कहे लाइनमैन हम एमपी के घर का, देव ना बिजली हमके डर ना किसी का। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। समाज कल्याण कार्यालय निराला, मिले ना अधिकारी ना बाबू भेटाला, कहत विकर्मा बिना रोले रोआता। बतावा एक काका कहवा से चोर घुसल जाता। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।